everyone, this is me Gulfisha Nakwi and you are watching ABP Live as well as Sports Live. Today we have a very special guest with us, रानी रामपाल. तो ये तो ऐसी हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ. इंडियन फॉर्मर प्लेयर एंड हॉकी कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम, पद्मश्री अवार्डी. तो पहले तो मैम आपको इस इवेंट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं, कैसा लग रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे? योर टेक ऑन द इवेंट. आज बहुत अच्छा लगा इवेंट में आके. जो मिशन है इंडिया 2047 का, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फील्ड से यहाँ पे लोगों को बुलाया गया टू शेयर देयर एक्सपीरियंस जर्नीज. सो आज लगा देख के ना कि हम एक सही डायरेक्शन में एज अ कंट्री हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. एंड हम सब चाहते हैं कि हम 2047 तक इंडिया को एक पूरी तरह से विकसित भारत के रूप में देख सकें. बिल्कुल मैम, अगर आपकी मैं बात करूं जर्नी की, 15 साल की उम्र से आपने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी. बहुत ही कम उम्र होती है और जो वर्ल्ड कप 2010 हुआ था तब भी आप उस टीम का हिस्सा थी. तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए, कैसी वो फीलिंग्स थी इतनी कम उम्र से और अब तक की जर्नी. इंस्पिरेशन है आप हज़ारों लोगों के लिए जो आपको देखते हैं कि भाई हाँ हमें भी हॉकी स्टार बनना है, एक ऐसा एथलीट बनना है. स्पेशली अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप जैसी जो एथलीट्स हैं ये बहुत बड़ी मिसाल है. तो उस बारे में बताइए, जो 15 साल की उम्र से अब तक का करियर, आप टीम में थी, कोच भी हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैंने बहुत कम उम्र में हॉकी शुरू की थी. 7 साल की थी जब मैंने हॉकी शुरू करी हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट शाहबाद मारकंडा में. हाँ. जहाँ पे विमेंस हॉकी की एक सबसे बड़ी एकेडमी थी, जहाँ से मोर देन 80 लड़कियाँ इंडिया को अभी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं. एंड 14 साल की उम्र में ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के लिए डेब्यू किया था जब मैं 2010 में वर्ल्ड कप खेली पहली बार. तो काफ़ी कम उम्र थी, लेकिन टूर्नामेंट बहुत बड़ा था, प्रेशर भी बहुत था, नर्वसनेस भी थी, एक्साइटमेंट भी थी. सब इमोशंस मिक्स थे. लेकिन उस वर्ल्ड कप में जब मैं टॉप स्कोरर बनी, क्योंकि आप वर्ल्ड की बेस्ट 12 टीम्स में खेल रहे थे एंड उसमें इंडिया के लिए मतलब आपको टॉप स्कोरर बनना, फिर मैं टूर्नामेंट की बेस्ट जूनियर प्लेयर निकली. वो मेरे लिए मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म था बहुत अच्छा ना, कि जहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला, एक मोटिवेशन मिला कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना. क्योंकि जब आप वर्ल्ड स्टेज पे कुछ अच्छा करते हो देन आपको एक स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है. एंड आई वॉज़ वेरी लकी कि इतनी यंग एज में मुझे खेलने के लिए चांस मिला. एंड बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे जिन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छे से गाइड किया. क्योंकि जब आप इतने बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ खेलते हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा नर्वस फील करते हो. बिल्कुल. बट दैट वाज अ प्लेटफॉर्म कि मुझे लगता है जहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि इतने साल खेलने के लिए ना. बिल्कुल मैम, जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी का जिक्र किया, आप हरियाणा का आपने बताया कि हमने देखा हरियाणा से बहुत एथलीट्स उभरते हैं, निखरते हैं. तो क्या कुछ आपके, अगर मैं करियर की बात करूं हरियाणा के हवाले से, तो किसने आपको सपोर्ट किया, फैमिली से किसका सपोर्ट रहा? मतलब हरियाणा की लड़की निकल रही है तो कौन आपके साथ था? मतलब आपकी, अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करूँ, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. हरियाणा में बहुत साल पहले 20-25 साल पहले वो इतना कल्चर नहीं था कि लड़कियों को, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे जिक्र किया में जाने दें. क्योंकि काफ़ी हम सबको पता है कि हमारे हरियाणा में जो मेन वीमेन का सेक्स रेशियो होता है बहुत ही डिफरेंस वो रहता है उसमें ना. तो डिफ़िकल्ट था. क्योंकि जब मैंने भी अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे हॉकी खेलनी है एंड उन्होंने भी यही बोला कि बेटा हॉकी मत खेल, क्योंकि अदरवाइज़ हमें सब लोग बहुत कुछ बोलेंगे. एंड हुआ भी वही कि जब उन्होंने काफ़ी लोगों से बात किया कि हॉकी खेलना चाहती हैं, सब ने ही बोला कि हॉकी में मत डालना क्योंकि आपको एक दिन बैड नेम ही लेके आएगी, छोटे कपड़े डालेगी. बट कहीं ना पेरेंट्स को फिर भी लगता है कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है. एंड मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट की, लेकिन उसके पीछे एक पर्सन थे, द्रोणाचार्य अवॉर्डी सरदार बलदेव सिंह, मेरे कोच, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए इतनी मदद की है. मैं आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने बचपन में मेरे अंदर वो टैलेंट देखा शायद जो किसी ने नहीं देखा. क्योंकि अगर वो उस टाइम पे वो टैलेंट ना देखते तो मैं आज यहाँ ना होती. क्योंकि सबसे मुश्किल होता है जब एक बच्चा छोटा है उसके अंदर वो टैलेंट देख के उसके ऊपर काम करना. क्योंकि वो पंजाब से थे, लेकिन उनको ये था कि मुझे हरियाणा में आके कुछ लड़कियों की लाइफ में चेंज लेके आना है. एंड उनको ये था कि कुछ ऐसा स्पोर्ट शुरू करना है
जहाँ पे लड़कियां ओलंपिक्स में खेले जाती हैं, बिल्कुल, एंड उन्होंने बिल्कुल। हॉकी शुरू की। एंड आई वाज वेरी लकी कि मैं शाहबाद में पैदा हुई, मुझे ऐसे गाइड मिले मेरे कोच की जिन्होंने हमें इतनी अच्छी गाइडेंस दी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर हमने आपकी हॉकी जर्नी की बात करी, आप नेशनल प्लेयर रही, आपने खुद जिक्र किया, हमने भी बताया कि किस तरह के आपके अवार्ड्स थे, अचीवमेंट्स थे, कितने आपकी सारी मतलब कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो फिर जब आपने शिफ्ट किया एज अ कोच, तो उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फिर कोचिंग आपका काफी प्लेयर से कोचिंग difficult होता है। जो जर्नी थी। एक ट्रांजिशन जब होती है एक प्लेयर से कोचिंग की, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एक प्लेयर की जर्नी टोटली डिफरेंट होती है। जब आप कोच बन जाते हो आपको बहुत सारे प्लेयर्स का ध्यान रखना होता है, हर प्लेयर डिफरेंट होता है। बट आई थिंक अगेन जब भी आपको शुरुआत करते हो, शुरुआत हमेशा ही डिफ़िकल्ट होती है। मेरे लिए एक न्यू लर्निंग है, न्यू चैलेंज है, एंड एवरी डे मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि एक नई जर्नी शुरू हुई है। जैसे हॉकी प्लेयर बनने की जर्नी बहुत साल पहले हुई थी, मुझे 20-25 साल लग गए वो जर्नी में ना। तो इस जर्नी में भी अभी बहुत साल मुझे लगेंगे वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। बट हाँ, अच्छा लगता है कि जब आपने वो स्ट्रगल्स देखे हो, आपने वो जर्नी फेस की हो, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को जब वो पास ऑन करते हो ना, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, ताकि आप उनको ये बिलीव करा सको कि वो भी सपने देख सकते हैं और उन सपनों को अचीव कर सकते हैं। सो मेरा ये रहता है कि मैं उन लड़कियों को वो बिलीव दिलाऊं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते बस एक छोटा सा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहती हैं। मेरा सभी यूथ से यही मैसेज है कि कि आप सबसे पहले ना खुद में बिलीव करना सीखिए, कि जब तक आप खुद में बिलीव नहीं करोगे ना, आप में कोई बिलीव नहीं करेगा। एंड जस्ट वर्क हार्ड, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना चाहते हो, एंड जस्ट डोंट बी लेजी इन लाइफ एंड डोंट गिव अप। चैलेंज आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, बस जस्ट डोंट गिव अप।